अगर मैं सच कहूँ कि आप 60 दिन में यूपी टेट निकाल सकते हैं, तो शायद आप कहेंगे नहीं मैम ये इम्पॉसिबल है। और एक प्रॉपर एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का कि हमें कब क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस तरह से किस लेवल का हमें कितना पढ़ना है। तो ये आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली 90 दिन में तो क्या आप 60 दिन में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 60 दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारी एक्चुअल, जिससे हम यूपी टेट क्या कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो उसको आसानी से निकाल सकें और उसमें कम से कम समय में। और अगर आप भी यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली निकाल पाएँ। तो बात करते हैं हम 60 दिन की हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला फेज़ हमारा आता है 20 डेज़ का। तो 20 डेज़ में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस क्लियर करना है। सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लें। सिलेबस पे आप देखें कि हमारा जो है सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ कि हमें 20 दिन तक सारे सब्जेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, पाँचों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और याद रखना है सीडीपी को बहुत ज़रूरी अच्छे से पढ़ना है। वो आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको बहुत डीपली से अच्छे से रिवाइज समझते हुए करेंगे, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो 20 डेज़ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पर जो है काम करना होगा। आपका बेस मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आप कोई भी एक बुक्स ले लें। हर सब्जेक्ट की ज़्यादा बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बुक ही रखें। सारे सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट हैं, 5 बुक रख लें, एनसीईआरटी रख लें प्लस। इसी वजह से आप जो अपना बेस अच्छे से मजबूत कीजिए। आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, उसके लिए उस पर आपको लिखते जाना है कि 20 डेज़ के लिए हिसाब से आप अपना सिलेबस में टिक कर लीजिए कि आप जैसे कि आपके सिलेबस में अगर 10 टॉपिक हैं तो आप कोशिश कीजिए एक टॉपिक को 2 दिन में ख़त्म करने का। तो इस प्रकार से आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें एक टॉपिक को 2 दिन में ख़त्म करना है। ऐसे सारे सब्जेक्ट का आप ध्यान रख सकते हैं कि जितने टॉपिक हैं उसको इस प्रकार से यूटिलाइज़ कीजिए कि आपका 20 दिन में वो सिलेबस ख़त्म हो जाए। साथ में प्लस एनसीईआरटी भी पढ़ते जाना है, थोड़ा बहुत टाइम, आधा घंटा। अब उससे आपका बहुत अच्छा जो है स्कोर बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंड फेज़ आपका ये आता है कि हमें जो अगला 20 डेज़ बचा है उसमें हमें PYQ लगाना है और अपना रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप PYQ लगाएंगे, रिवीजन करेंगे और MCQs लगाएंगे, आपको 20 दिन सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि रिवीजन करेंगे, PYQ लगाएंगे और हमें MCQs भी लगाना है। आप ये सोचिए कि आपको 80 या 100 के बीच आपको जो है क्वेश्चन हल करने हैं उस टाइम पर। तो जितने ज़्यादा फास्ट आप कर पाएंगे और जो आपको टफ़ लग रहा है उसको दोबारा से पढ़ें अच्छे से, उसको एक नोट्स बना लें। जो आप यहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को सुधार करते हुए पढ़ते जाएं। जैसे ही आप जो है सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप PYQs पे फोकस करेंगे, MCQs लगाएंगे, आपको लगने लगेगा कि ये मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो जिस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आप फिर से देख लें, उसको टॉपिक को लिख लें, इस टॉपिक में कितने गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को पढ़िए ज़्यादा गहराई से। अन्यथा जितना आपने पढ़ लिया है वो काफ़ी है। तो आप इस चीज़ को तभी समझ पाएंगे जब आप PYQs लगाएं। PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ज़्यादातर मोस्ट स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि PYQ स्किप कर देते हैं, इसकी वजह से बाद में फिर 1-2 नंबर से रह जाते हैं, या फिर उनका जो है कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, इतना डीप पूछ लिया है। तो आप पहले पढ़िए तो उसको समझिए। तो ये ऐसा होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल इसी से ही बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड फेज़। तो बाकी के 20 दिन लास्ट दिन बचे हैं उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करते चलना है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और मॉक टेस्ट के दौरान अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन छूट रहा है, बन नहीं रहा है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम बन रहे हैं और एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं तो अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ज़्यादातर होता है ऐसा कि नंबर कम बन रहे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हम अच्छा कर जाते हैं। लेकिन हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमें अपनी टाइमिंग बढ़ानी है। अदरवाइज़ वहाँ पर ऐसा ना हो कि हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट गया और टाइम हमारा आउट हो गया।
तो इसलिए आपकी इसी वजह से होता है कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, हम प्रॉपर टाइमिंग अपना अरेंज नहीं कर पाते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि थर्ड फेज़ में 20 डेज़ आपको मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देने हैं। मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी नहीं तो ये, और आप जो है कहते रहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। कोशिश करना है डेली का एक मॉक टेस्ट दें, बस यही कंसिस्टेंसी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार से वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हो। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।